जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। आइए जानते हैं कामदा एकादशी 2024 का शुभ समय, पारण एवं महात्म्य किस प्रकार है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल शाम 5:31 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 19 अप्रैल रात्रि 8:04 पर हो जाएगा। एकादशी व्रत के लिए उदया तिथि को ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए यह व्रत 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। कामदा एकादशी व्रत पारण समय 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत करने के बाद अगले दिन यानी 12 अप्रैल को सुबह स्नान ध्यान करने के बाद पारण किया जा सकता है। इसके लिए 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से सुबह ही 8:26 के बीच पारण कर सकते हैं। आइए अब कामदा एकादशी महात्म्य शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो अब आप कृपा पूर्वक कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है, जैसे अग्नि सूखे काष्ठ आदि को जलाकर नष्ट कर देती है, और पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्मा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक भोगापुर नामक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और आपस में अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में शोभायमान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उसके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। उससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज ककोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक ने ललिता को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला होगा। तू महापापी है। अपने कर्म का अब तू फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप होने लगे। वह मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसके सिर के बाल पर्वतों पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचारने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सन्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर ऋषि बोले,
कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझको महान दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि शीघ्र छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अपने सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य बाह्य हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। संसार में इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण व पठन से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामदा एकादशी व्रत कथा समाप्त। तो भक्तों, ये कामदा एकादशी की कथा है जो समस्त पापों को नाश करने वाली होती है तथा मनुष्यों को सुख और समृद्धि प्रदान करती है। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुषों और स्त्रियों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है।